नमस्ते दोस्तों। असली अमीरी दिखावे में नहीं, सोच में होती है। और करोड़पति अक्सर वही होते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते। जब हम अमीर शब्द सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़ी कोठियां, लग्जरी कारें, महंगे कपड़े और ब्रांडेड घड़ियां। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब हमें एक चौंकाने वाला सच बताती है। असली करोड़पति वो होते हैं जो आपके पड़ोस में रहते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं, आम गाड़ी चलाते हैं और चुपचाप करोड़ों की संपत्ति बना चुके होते हैं। लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको ने अमेरिका के हजारों करोड़पतियों पर रिसर्च करके ये साबित किया कि असली अमीरी ना तो विरासत से आती है, ना ही दिखावे से। ये आती है सादगी, अनुशासन और सोच समझकर खर्च करने की आदत से। ये किताब उन लोगों की आंखें खोलती है जो सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन बचत और निवेश को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसमें ऐसे कई रहस्य हैं जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल सकते हैं, खासकर अगर आप भी एक दिन आर्थिक रूप से आजाद बनना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस किताब की यात्रा, जहां आप जानेंगे कि असली करोड़पति कैसे सोचते हैं, जीते हैं और पैसा संभालते हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी दौलत सबसे शांत गली में छुपी होती है। चैप्टर 1, मिलिए अपने पड़ोसी करोड़पति से। आपके घर के बगल वाली गली में एक सज्जन रहते हैं। बहुत सीधे सादे, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, पुरानी टोयोटा चलाते हैं और दिखने में बिल्कुल आम इंसान जैसे लगते हैं। अगर कभी आप उन्हें सड़क पर चलते हुए देखें तो शायद सोचे भी नहीं कि ये व्यक्ति करोड़पति हो सकता है। लेकिन यही तो इस किताब की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई है। असली करोड़पति हमारे बिल्कुल आसपास होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेखकों ने जब हजारों करोड़पति परिवारों पर रिसर्च की तो एक हैरान करने वाला पैटर्न सामने आया। ज्यादातर करोड़पति लोग न तो शहर के सबसे महंगे इलाकों में रहते हैं, न ही उन्हें महंगे कपड़े या गाड़ियां पसंद होती है। वो आम जिंदगी जीते हैं, आम कपड़े पहनते हैं और सबसे खास बात, वो दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। हमें से कई लोग सोचते हैं कि अमीरी का मतलब है महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी और सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरने वाली जिंदगी। लेकिन इस किताब के मुताबिक अमीरी का असली मतलब है अपने खर्चों को काबू में रखकर अपनी आमदनी से ज्यादा बचत और निवेश करना। लेखकों ने 2 टर्म इस्तेमाल किए। पॉ यानी प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, ये वो लोग होते हैं जो अपने साधनों से ज्यादा दौलत बनाते हैं, और यूडब्ल्यू यानी अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, ये लोग होते हैं जो बहुत कमाते हैं लेकिन खर्च इतना ज्यादा करते हैं कि उनके पास बचता कुछ नहीं। अब सोचिए, एक डॉक्टर जो महीने के 5 लाख कमाता है लेकिन खर्च भी 5 लाख करता है, उसका नेटवर्थ क्या हुआ? वही दूसरी तरफ एक टीचर जो 50,000 कमाता है पर हर महीने 20,000 बचाता है। असली करोड़पति बनने की राह पर कौन है? इस चैप्टर में लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं। ज्यादातर असली करोड़पति फर्स्ट जनरेशन होते हैं, मतलब उन्होंने खुद मेहनत से अपना पैसा बनाया है। उन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला। उन्होंने सीखा है कि कम में कैसे जिया जाए, कैसे बचत की जाए और कैसे पैसे को पैसे बनाने में लगाया जाए। तो जब अगली बार आप किसी को उनके पहनावे या गाड़ी से जज करें तो रुकिएगा जरा। क्या पता वो इंसान ही असली करोड़पति हो, जो दिखावे से नहीं, सोच से अमीर है। चैप्टर 2, मितव्ययिता ही अमीरी की पहचान है। हम में से ज्यादातर लोग अमीरी को आमदनी से जोड़ते हैं। जितनी ज्यादा कमाई उतना बड़ा इंसान। लेकिन इस किताब का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि असली अमीरी कमाई से नहीं, बचत और मितव्ययी सोच से आती है। एक छोटे शहर का उदाहरण लीजिए। वहां 2 परिवार रहते हैं। एक है गुप्ता परिवार, जो हर महीने लाखों कमाता है। उनके पास एसयूवी है, बच्चों के लिए ब्रांडेड कपड़े, हर वीकेंड बाहर खाना और सोशल मीडिया पर शानदार फोटो। लेकिन महीने के अंत में उनके अकाउंट में कुछ नहीं बचता। वही दूसरी ओर शर्मा जी हैं, एक साधारण बैंक कर्मचारी। ज्यादा कमाई नहीं, पर हर खर्च सोच समझ कर करते हैं।
घर का बजट बनाकर चलते हैं, जरूरत और चाहत में फर्क जानते हैं और हर महीने एक हिस्सा बचत और निवेश में डालते हैं। अब आप ही बताइए, असली अमीर कौन है? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर करोड़पति एक्सट्रीमली फ्रूगल होते हैं। वे खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं। उन्हें दिखावा करना पसंद नहीं। उनका मकसद पैसा उड़ाना नहीं, बल्कि उसे ऐसा लगाना है जिससे वो और पैसा बना सके। एक इंटरव्यू में एक करोड़पति ने कहा, मैं जो हर रुपया बचाता हूं वो मेरी आजादी का एक कदम होता है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। लेखक कहते हैं कि करोड़पति लोग आमतौर पर 3 आदतें जरूर अपनाते हैं। वो बजट बनाते हैं और उस पर चलते हैं। उनका हर खर्च तय होता है और वे इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचते हैं। वो अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, मेडिकल खर्च, सब कुछ पहले से सोचा होता है। वो अपनी सोशल सर्कल में भी सिंप्लिसिटी रखते हैं, मतलब ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें दिखावे की तरफ नहीं खींचते। एक और गहरी बात ये सामने आई, जितने ज्यादा लोग अपने पड़ोसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा वे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। असली अमीर लोग दिखावे के लिए नहीं, इनर पीस के लिए पैसा कमाते और बचाते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप चाहें कि कल आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आज से आपको उसके साथ इससे पेश आना पड़ेगा। तो अगली बार जब कोई आपको बोले कि इतनी कमाई है, कुछ खर्च भी करो, तो मुस्कुराकर कहिए, मैं कमाई नहीं, दौलत बना रहा हूं। चैप्टर 3, समय, ऊर्जा और पैसे का संतुलन। कहते हैं ना, समय ही पैसा है, लेकिन ये कहावत सिर्फ उन्हीं के लिए सच्ची होती है जो समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि करोड़पति लोग अपनी कमाई से ज्यादा अपने समय और ऊर्जा को लेकर गंभीर होते हैं। उनके लिए हर मिनट की कीमत होती है और वे उसे बेकार की चीजों में नहीं लगाते। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहले है वर्मा जी, जो रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को थककर लौटते हैं, फिर सोशल मीडिया, टीवी और दोस्तों के साथ गपशप में समय निकालते हैं। महीने के अंत में उन्हें लगता है कि पैसा तो आया पर गया कहां। अब दूसरे हैं मेहता जी, वो भी नौकरी करते हैं, लेकिन रोज 1 घंटा अपने फाइनेंस प्लान करने में लगाते हैं। सिप, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सेविंग्स और टैक्स प्लानिंग, सब चीजें उनके कंट्रोल में है। उनका समय सिर्फ काम में नहीं, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने में भी जाता है। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपने समय और ऊर्जा को 3 हिस्सों में बांटते हैं। कमाई का समय, यानी वो वक्त जो नौकरी या बिजनेस से पैसा कमाने में जाता है। पैसे को संभालने का समय, जिसमें वो अपने खर्चों की प्लानिंग, सेविंग और निवेश पर ध्यान देते हैं। सीखने और समझने का समय, जिसमें वो नई स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज और एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। ये लोग सिर्फ कमाने पर नहीं, पैसे को बचाने और बढ़ाने पर भी मेहनत करते हैं, और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। इस चैप्टर में बताया गया कि ज्यादातर लोग घंटों ऑनलाइन शॉपिंग पर लगाते हैं। क्या खरीदना है, कहां से सस्ता मिलेगा, कौन सी डील अच्छी है, लेकिन वही लोग कभी ये समय नहीं लगाते कि उनका पैसा कहां जा रहा है और क्या उनका कोई एसेट बन भी रहा है या नहीं। लेखकों का कहना है, अगर आप रोज 1 घंटा सिर्फ अपनी आर्थिक जिंदगी की समीक्षा में लगाएं, तो कुछ सालों में आप उस भीड़ से निकल सकते हैं जो हर महीने पेड़े का इंतजार करती है। ये अध्याय एक सीधा सवाल पूछता है, क्या आप अपना समय ऐसी चीजों में लगा रहे हैं जो आपको आज थकाती है, या ऐसी चीजों में जो आपको कल आजाद करेंगी? क्योंकि असली अमीर वही होता है जो सिर्फ पैसा नहीं, अपना समय और ऊर्जा भी सही जगह पर निवेश करता है। चैप्टर 4, आप वो नहीं है जो आप चलाते हैं। रविवार की दोपहर थी। कॉलोनी में एक नई चमचमाती BMW आकर रुकी। लोग खिड़की से झांकने लगे, किसकी है ये गाड़ी? किसी ने कहा, शर्मा जी के बेटे ने खरीदी है, 80 में है, बहुत तरक्की कर रहा है। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने जलन दिखाई, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा क्या वो इसे खरीद सकता था
या सिर्फ दिखाने के लिए लिया है? यही बात इस अध्याय की जड़ में है। हमारी पहचान हमारे कपड़े, घर या गाड़ी से नहीं होती, लेकिन आज का समाज हमें यही सिखाता है कि महंगी गाड़ी मतलब बड़ी हैसियत, और इसी सोच में फंसकर लोग वो खरीद लेते हैं जो उन्हें दरअसल चाहिए नहीं, बस दूसरों को दिखाने के लिए। लेखक कहते हैं, करोड़पति अक्सर पुरानी, भरोसेमंद और सस्ती चलने वाली गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि उनके लिए गाड़ी सिर्फ एक जरिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, ना कि पहचान दिखाने का। रिसर्च में पाया गया कि असली अमीरों की सबसे पसंदीदा गाड़ियां कौन सी थी? टोयोटा, होंडा, फोर्ड जैसी सस्ती और भरोसेमंद गाड़ियां। और जिन लोगों के पास महंगी मर्सिडीज, BMW या ऑडी थी, ज्यादातर का कर्ज सिर पर था। अब एक बात सोचिए, गाड़ी एक ऐसा सामान है जिसकी कीमत हर दिन घटती है। जैसे ही आपने उसे शोरूम से निकाला, उसकी वैल्यू 10 से 15% कम हो गई। ऐसे में क्या करोड़ों की समझ रखने वाला इंसान अपनी मेहनत की कमाई ऐसे चीज में लगाएगा जो हर दिन उसका पैसा खा रही है? असली अमीर लोग डेप्रिसिएटिंग एसेट्स यानी घटती वैल्यू वाली चीजों पर कम खर्च करते हैं और अप्रिशिएटिंग एसेट्स जैसे जमीन, स्टॉक्स, बिजनेस में निवेश करते हैं। एक करोड़पति बिजनेसमैन ने लेखक को कहा, जब मैं सस्ती गाड़ी चलाता हूं तो लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, और वही मेरी ताकत है। मैं दिखावा नहीं करता, मैं निर्माण करता हूं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, जो चीजें सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ली जाए, वो अक्सर आपको स्ट्रेस में डाल देती है। तो अगली बार जब कोई पूछे गाड़ी कौन सी चलाते हो, तो जवाब मुस्कुराकर दीजिए, वो जो मेरी जरूरत पूरी करे, ना कि दूसरों की उम्मीदें। क्योंकि असली अमीरी आपके पास क्या है उससे नहीं, आपकी सोच में होती है। चैप्टर 5, आर्थिक मदद का नुकसान। हर माता पिता अपने बच्चों को सफल देखना चाहता है। अगर बच्चा किसी मुश्किल में हो तो माँ बाप दौड़ पड़ते हैं, कुछ भी करके उसकी मदद करते हैं। लेकिन इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली बात कहते हैं। हर बार की गई आर्थिक मदद कई बार बच्चे की कमर तोड़ देती है। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का है जो नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। थोड़ी मेहनत की पर घाटा हुआ। पिताजी ने तुरंत 5 लाख का चेक दे दिया। कहा, बेटा चिंता मत कर, पैसा मेरे पास है। बेटे को राहत मिली, लेकिन एक और आदत लग गई, अगर गड़बड़ हो भी गई तो पापा है ना। यही है इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर, यानी बार बार दी जाने वाली आर्थिक ट्रीटमेंट, जो दिखती है मदद लेकिन बन जाती है असहायता की लत। लेखकों ने ऐसे सैकड़ों परिवारों पर रिसर्च की जहां माता पिता ने बच्चों को बेशुमार पैसे, गाड़ियां, घर और व्यापार में निवेश दिया, लेकिन परिणाम चौंकाने वाला था। जिन्हें बार बार मदद दी गई वो कमजोर निकले, उनकी खुद की सेविंग्स आदतें बिगड़ी, जोखिम उठाने की हिम्मत घटी और पैसे की इज्जत करना भूल गए। दूसरी ओर जिन बच्चों को कहा गया जो करना है खुद मेहनत से कर, वो ज्यादा समझदार निकले। उन्होंने अपनी कमाई से सीख ली, गलतियां की लेकिन उनसे निकले भी, और अंत में एक स्थिर आर्थिक जिंदगी बनाई। ये अध्याय हमें बताता है कि इंटेंशंस भले ही अच्छी हों, लेकिन इम्पैक्ट हमेशा वैसा नहीं होता। हर बार जब आप बिना मांगे आर्थिक मदद देते हैं, आप दरअसल बच्चे को आप पर निर्भर बनाते हैं, ना कि स्वतंत्र और जिम्मेदार। अब इसका मतलब यह नहीं कि कभी मदद ही ना करें। मदद कीजिए, लेकिन तभी जब बच्चा खुद कोशिश कर चुका हो, मदद एक बार की हो, आदत नहीं, और उस मदद के साथ जिम्मेदारी भी सौंपी जाए। उदाहरण के लिए, अगर बेटी को घर खरीदने में मदद करनी है तो ये मदद हो सकती है लोन का कुछ हिस्सा भर देना, लेकिन उसके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाना भी जरूरी है, वरना वो अगली बार फिर आपकी तरफ ही देखेगी। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच में अमीर बने तो उसे पैसे से ज्यादा पैसे की सोच देना सिखाइए, क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, सोच होती है। चैप्टर 6, परिवार के भीतर धन का प्रबंधन।
हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो, बल्कि जिंदगी में सफल और आत्मनिर्भर भी बने। लेकिन सिर्फ डिग्रियां और पॉकेट मनी से बच्चा अमीर नहीं बनता, उसे पैसे की समझ सिखानी पड़ती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली करोड़पति अपने बच्चों को सिर्फ पैसे नहीं देते, पैसे के पीछे की सोच, मेहनत और अनुशासन भी देते हैं। वे अपने परिवार में एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां पैसा दिखावे का नहीं, जिम्मेदारी का विषय होता है। उदाहरण के लिए, एक करोड़पति दंपति ने अपनी बेटी की शादी में करोड़ों खर्च करने के बजाय उसे शादी के बाद एक घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट दिया, लेकिन एक शर्त के साथ, हमें हर महीने खर्च और बचत का रिपोर्ट देना होगा। इससे बेटी को न सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास हुआ, बल्कि उसने खुद पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखा। लेखक कहते हैं, अमीर माता पिता अपने बच्चों को 4 मुख्य बातें जरूर सिखाते हैं। पैसे को कमाने की मेहनत क्या होती है, वे बच्चों को शुरुआत से ही काम में लगाते हैं, चाहे पार्ट टाइम जॉब हो या घर के छोटे खर्चों की जिम्मेदारी। हर पैसे का हिसाब रखना, बजट बनाना, सेविंग करना और फालतू खर्च से बचना, ये आदतें बचपन से डाली जाती है। दिखावे से दूरी रखना, अमीर लोग अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि महंगे कपड़े या गाड़ियां तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। वे उन्हें सिखाते हैं कि सादगी में ही स्थिरता है। स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों जरूरी है। बच्चों को आजादी मिलती है, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी। अगर बच्चा गलती करता है तो उसे खुद ही सुधारने दिया जाता है, तभी वो मजबूत बनता है। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी आपकी कमाई को आगे बढ़ाए, तो उसे सिर्फ संपत्ति नहीं, सोच की विरासत भी दीजिए। क्योंकि पैसा जितना कमाना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है उसका सही इस्तेमाल सिखाना। और यही सोच करोड़पति परिवारों को दूसरों से अलग बनाती है। वहां पैसों की बातें छुपाई नहीं जाती, समझाई जाती है। वहां बच्चों को अमीरी की चमक नहीं, उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। चैप्टर 7, अपनी जगह बनाइए। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसी रास्ते पर चलते हैं जहां पहले से ही भीड़ है। डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी या बड़ी कंपनी की हाई पेड जॉब, हम सब उसी को सफल मानते हैं। मगर इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि असली करोड़पति अक्सर उस राह पर चलते हैं जहां भीड़ कम होती है, यानी जहां कंपटीशन कम हो और उनकी काबिलियत ज्यादा चमक सके। लेखकों ने रिसर्च में पाया कि बहुत से करोड़पति लोग डॉक्टर, वकील या सीईओ नहीं थे। वे थे ड्राई क्लीनिंग बिजनेस वाले, छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक, ट्रक चलाने वाले या पुरानी इमारतों की मरम्मत करने वाले। उन्होंने वही किया जिसमें वो अच्छे थे और उसमें मास्टरी हासिल कर ली। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहला इंसान है जो एक बड़े शहर में रियल एस्टेट एजेंट है, जहां पहले से ही हजारों एजेंट हैं। हर रोज वो ग्राहक के पीछे दौड़ता है, कमीशन के लिए संघर्ष करता है। दूसरा इंसान है जो एक छोटे से शहर में प्लम्बिंग सर्विस चलाता है। हर कोई उसे जानता है, भरोसा करता है और काम की कभी कमी नहीं। उसकी कमाई स्टेडी है और धीरे धीरे उसने कई और लोगों को ट्रेन करके अपना नेटवर्क बना लिया। दिखने में छोटा काम, लेकिन सोच और प्लानिंग बड़ी। इस अध्याय की सबसे अहम बात यही है, असली अमीरी उस जगह से आती है जहां आपकी पहचान, आपकी खासियत बन जाए। करोड़पति लोग अपने करियर को इस तरह चुनते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मुझे किस काम में मजा आता है और मैं किसमें सबसे अच्छा हूं। फिर देखते हैं क्या इसमें कम लोग हैं और ज्यादा डिमांड है, और फिर उसमें पूरी लगन और प्रोफेशनलिज्म से जुट जाते हैं। वे क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। कम काम ले, लेकिन ऐसा करें कि लोग कहें इनसे बेहतर कोई नहीं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर करोड़पति लोग खुद का बिजनेस चलाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसमें उनकी पकड़ होती है। और सबसे बड़ी बात, वे उस बिजनेस को धीरे धीरे बेहतर करते हैं, ना कि एकदम बड़ा दिखाने की कोशिश में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इस अध्याय का संदेश सीधा है, अपनी ताकत को पहचानिए
और उस रास्ते पर चलिए जहां आप अपनी अलग पहचान बना सके, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उसी को मिलता है जो दूसरों से अलग और बेहतर हो। तो अगर आप अब तक ये सोचते आए हैं कि अमीर बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री या बड़े शहर की जरूरत है, तो रुकिए। आपको सिर्फ अपनी सही जगह खोजनी है और उसमें एक्सीलेंस लानी है। चैप्टर 8, नौकरी करने वाले करोड़पति और विरासत पाने वाले। एक पुरानी कहावत है, जो दौलत मेहनत से कमाई जाती है वही टिकती है, और यही इस अध्याय की आत्मा है। इस आखिरी अध्याय में लेखक हमें 2 तरह के करोड़पतियों की दुनिया में ले जाते हैं। एक वो जिन्होंने खुद अपनी मेहनत, सोच और अनुशासन से धन कमाया, और दूसरे वो जिन्हें सब कुछ विरासत में मिला। अब आप ही सोचिए, जो इंसान हर रुपया कमाने के लिए दिन रात पसीना बहाता है, वो उस पैसे की कितनी इज्जत करेगा, और जो बिना कुछ किए ही लाखों करोड़ों का मालिक बन जाए, क्या वो उसी सावधानी से उसे संभालेगा? लेखकों की रिसर्च यही साबित करती है। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स ज्यादा मितव्ययी, जिम्मेदार और स्थिर होते हैं। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखा होता है, चाहे वो खर्च की प्लानिंग हो, टैक्स भरना हो या निवेश का निर्णय, वो हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। दूसरी ओर जो लोग विरासत में संपत्ति पाते हैं, अक्सर उन्हें उस पैसे के पीछे की मेहनत का अंदाजा नहीं होता। उनके खर्च इंपल्सिव होते हैं और कई बार वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। एक अमीर बाप का बेटा जब महंगी गाड़ी खरीदता है तो उसे बस स्टेटस सिंबल दिखता है, लेकिन वही गाड़ी अगर एक सेल्फ मेड इंसान खरीदे तो वो उसकी बरसों की मेहनत की पहचान होती है। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के बाद भी सेल्फ मेड मिलियनेयर्स सादगी नहीं छोड़ते। वो आज भी उसी तरह से बजट बनाते हैं, सस्ती चीजें चुनते हैं और बच्चों को पैसे की कदर सिखाते हैं। जबकि इनहेरिटेड वेल्थ वाले परिवारों में अगली पीढ़ी अक्सर पैसे को ग्रांटेड समझती है और वहीं से गिरावट शुरू होती है। इस अध्याय का एक गहरा संदेश ये भी है, अगर आपने सब कुछ अपने बच्चों को तैयार देकर दे दिया लेकिन उन्हें पैसे की समझ नहीं दी, तो एक दिन वो दौलत खो भी सकते हैं। विरासत दौलत की नहीं, सोच और आदतों की दीजिए। तो अगर आप खुद एक आम नौकरी से शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास कोई विरासत नहीं है, तो घबराइए मत, क्योंकि सेल्फ मेड लोग ही वो नींव रखते हैं जिस पर असली अमीरी खड़ी होती है। अंतिम संदेश, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें यही सिखाता है, असली करोड़पति कोई जादू से नहीं बनता, वो रोजमर्रा की आदतों, सोच और डिसिप्लिन से बनता है। दिखावा नहीं, सादगी, तेज कमाई नहीं, स्थिर निवेश, और सबसे जरूरी, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने परिवार और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जीना। तो साथियों, आपने अभी अभी सुनी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की पूरी कहानी। वो कहानी जो ना तो किसी रईस खानदान की थी, ना ही किसी लॉटरी जीतने वाले की, बल्कि उन साधारण लोगों की थी जो हमारी आपकी तरह दिखते हैं लेकिन सोच में बहुत आगे होते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीरी कोई चमक धमक वाली चीज नहीं है। असली अमीरी वो होती है जो शांति देती है, जो किसी बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उस सोच से बनती है जहां इंसान फिजूल खर्च से बचे, अपने समय और मेहनत की कद्र करे और हर कदम सोच समझ कर रखे। शायद अब आपको भी समझ आ गया होगा कि असली करोड़पति वो नहीं जो महंगी गाड़ी में बैठा है, बल्कि वो है जो अपनी पुरानी कार में बैठकर भी चैन की नींद सोता है। वो जो ईएमआई की दौड़ से बाहर निकल चुका है, वो जो अपने बच्चों को सिर्फ पैसे नहीं, पैसे की सोच देना चाहता है, और वो जो दिखावे की दुनिया से नहीं, सच्चे आत्मसम्मान से जीता है। अगर इस पूरी किताब ने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला है, अगर अब आप अपने पैसे, समय और ऊर्जा को थोड़ी और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप करोड़पति बनने की राह पर पहला कदम रख चुके हैं। क्योंकि पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन उसे बचाना, बढ़ाना और सादगी से संभालना ये एक कला है। यही है असली अमीरी, यही है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का सच।
अगर आपको यह सफर प्रेरणादायक लगा हो तो इस ऑडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विषयों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर किसी और की सोच बदल सकता है और वही किसी की जिंदगी भी।